सो मशीन लर्निंग क्या होता है? सपोज़ कीजिए कि एक छोटा बच्चा है जिसको आपको बताना है कि एप्पल और ऑरेंज में क्या डिफरेंस है। ओके, तो सपोज़ आपके पास एप्पल है और ऑरेंज है और आपको बताना है कि वो इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करे कि ये जो चीज़ है वो एप्पल है, ये जो चीज़ है वो ऑरेंज है। तो आप क्या बताओगे कि एप्पल का जो कलर होता है जब आप उसको दिखाओगे तो वो उससे क्या अंडरस्टैंडिंग लेगा कि जो कलर है वो है रेड। ओके, और सरफेस कैसा है उसका? स्मूथ है। और वहीं ऑरेंज का जो कलर है वो है ऑरेंज कलर का एंड उसका सरफेस क्या है? थोड़ा सा रफ है एज़ कम्पेयर टू एप्पल। ओके, तो ये वो ऑब्जर्वेशन देख रहा है कि ऑरेंज अगर है तो वो ऑरेंज कलर का है, रफ सरफेस है, एप्पल है तो उसका स्मूथ सरफेस है, उसका कलर रेड है। तो ये एक तरीके से क्या हो जाता है? एक डेटा हो जाता है। ओके, दीज आर नथिंग बट द डेटा एंड दीज आर कैटेगरीज। वो जो बच्चा है वो इस डेटा के बेसिस पे प्रिडिक्ट करता है कि ये जो चीज़ है वो एप्पल है या फिर ऑरेंज। सेम मशीन लर्निंग भी ऐसे ही वर्क करता है। मशीन लर्निंग में हम डेटा फीड करते हैं। मशीन लर्निंग में मॉडल होता है, जैसे बच्चा है वैसे एक मॉडल होता है जिसमें हम डेटा फीड करते हैं और उसके बेसिस पे वो हमें प्रिडिक्शन देता है। तो मशीन लर्निंग का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर मशीन को समझाना, उसको लर्न कराना डेटा के साथ। उस एम is a branch of artificial intelligence. It is a branch of artificial intelligence where machine learns from data विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों कहा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम? क्योंकि यहाँ पे हम सेट ऑफ रूल्स नहीं बता रहे हैं मशीन को, यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल डेटा बता रहे हैं और उसके बेसिस पे वो पैटर्न्स खुद से फाइंड करेगा और समझेगा कि अच्छा अगर ये पैटर्न है तो ये प्रिडिक्शन मुझे देना है, ये पैटर्न है तो वो प्रिडिक्शन हमें देना है। ओके, हम यहाँ पे रूल्स नहीं डिफाइन कर रहे हैं। पहले की बात क्या थी? पहले सेट ऑफ रूल्स हुआ करते थे। सेट ऑफ रूल्स लाइक इफ़ color equals to red, then object is apple, and if color is orange then object is orange। तो ये क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स है। अब अगर आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स आ जाएं तो ऐसे सेट ऑफ रूल्स लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो सिर्फ एक फीचर के लिए। आपके पास सरफेस भी है तो अगेन दो आपकी कंडीशन और बन जाएंगे सरफेस वाले। ओके, इफ़ कलर इज़ रेड एंड सरफेस इक्वल्स टू स्मूथ देन इट इज़ एप्पल। तो ये जो कंडीशंस हैं ये सेट ऑफ रूल्स हैं। तो पहले जो एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किया जाता था मशीन को ताकि वो प्रिडिक्ट कर पाए कि अगर ऐसा सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है तो हमारे पास ये प्रिडिक्शन आएगा। बट विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग दैट इज़ अ ब्रांच of artificial intelligence, machine is now able to learn itself from the data। ये suppose AI का field है। okay, this is AI। AI का ही subset होता है। it's a branch of ML is the branch of AI, तो it's a subset of AI। okay, so this is what ML। और ML का पार्ट होता है डीप लर्निंग एंड ML का पार्ट होता है डीप लर्निंग और इसी का पार्ट होता है जनरेटिव AI जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बूमिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है आपका जेन AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक ह्यूमन जैसे सोचता है, सेम हम मशीन लर्निंग को प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे वो ह्यूमन जैसे डिसीजंस ले सकता है। ह्यूमन जैसे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, वैसे ही हम मशीन को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो ह्यूमन के बिहेवियर की तरह मैच कर पाए। सो दैट इज़ वेयर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम। तो आपने डीप लर्निंग के बारे में भी सुना होगा। मशीन लर्निंग में हम ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। डीप लर्निंग थोड़ा एडवांस हो जाता है टॉपिक। डीप लर्निंग में हम एडवांस एल्गोरिदम यूज़ करते हैं जिसमें आ जाता है आपका न्यूरल नेटवर्क। मशीन लर्निंग मेनली हम अगर हमारे पास स्मॉल डेटा है तो यूज़ करते हैं प्रिडिक्शन परफॉर्म कराने के लिए, बट अगर हमारे पास लार्ज डेटा है तो हम यूज़ करते हैं डीप लर्निंग। ओके, इन द केस ऑफ लार्ज डेटा वी विल यूज़ द डीप लर्निंग। क्यों हम मशीन लर्निंग स्मॉल डेटा के केस में यूज़ करते हैं? क्योंकि मशीन लर्निंग जो मॉडल्स हैं उनको फीचर इंजीनियरिंग रिक्वायर होती है, बट डीप लर्निंग के लिए फीचर इंजीनियरिंग तो रिक्वायर्ड है ही, बट अगर कुछ फीचर ऐसे हैं जो बिग डेटा में से नहीं निकल पाए देन इट ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट्स फीचर्स फ्रॉम द बिग डेटा। सो हाउ अ मशीन लर्निंग वर्क्स? जैसा कि मैंने बताया एग्जाम्पल के साथ कि मशीन लर्निंग क्या करता है, इट लर्न्स फ्रॉम डेटा एंड क्या लर्न करता है?
ये आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स को, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, अनकवर द ट्रेंड्स, एंड लास्टली बेस्ड ऑन दीज टू इट विल मेक द डिसीजन। और डिसीजन किस फॉर्म में हमें मिलता है? प्रिडिक्शंस की फॉर्म में। तो अगर किसी डेटा के बेसिस पे आपको कुछ प्रिडिक्ट करवाना है तो वहाँ पे मशीन लर्निंग यूज़ आती है। दैट इज़ वाई मशीन लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। मशीन लर्निंग में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं, बट मशीन लर्निंग मेनली मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में होता है। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स ये तो हम आगे देखेंगे, बट उसको कैसे चूज़ करते हैं ये डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ डेटा पे, बिजनेस प्रॉब्लम पे, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस पर, और डिजायर्ड आउटकम पे। तो इसके बेसिस पे हमारे पास टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। सो फर्स्ट टाइप क्या है? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड। एंड द लास्ट वन इज रीइंफोर्समेंट। ये 3 तरीके के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स प्रेजेंट हैं। सुपरवाइज्ड क्या होता है? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स ऐसे मॉडल्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं ओनली लेबल्ड डेटा पे। लेबल्ड डेटा, अगर ये आपके पास जो आपको प्रिडिक्ट करवाना है वो आपको पता है, आपके डेटा में अवेलेबल है, तो आप जो एल्गोरिदम्स यूज़ करोगे वो होगा सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अगर आपको डेटा पता है बट आपको क्या प्रिडिक्ट करना है उसमें से, अगर आपको पैटर्न समझना है, अगर आपको क्लस्टर करना है, तो वहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग यूज़ होता है, अगर आपके पास अनलेबल डेटा हो तो। और रीइंफोर्समेंट इन दोनों से ही डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि जो एजेंट होता है, जो मॉडल होता है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में से वो एक्सपीरियंस करता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है और लर्न करता है। सो इट लर्न फ्रॉम फीडबैक। उसके बेसिस पे मॉडल ट्रेन होता जाता है कि उसको नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है, क्या उसके पुराने स्टेप से उसको रिवॉर्ड मिला है या फिर पेनल्टी मिली है। उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट डिसीजन अपने आप से लेता है। सो इस कंप्लीट कोर्स में हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल के बारे में बात करेंगे। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल 2 तरीके के आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज रिग्रेशन एंड नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम यूज़ करते हैं क्लस्टरिंग। ओके क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो ऑलरेडी लेबल्ड नहीं है, हमें क्लस्टर्स के बेसिस पे उसकी लेबलिंग करनी होगी। या फिर एनॉमली डिटेक्शन। एनॉमली डिटेक्शन में भी क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा है हमें नहीं पता कि उसमें से क्या एनॉमलीज है, बट मॉडल फाइंड कर सकता है। ओके तो वहाँ पे भी हम अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं, अनसुपरवाइज मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। रिग्रेशन एल्गोरिदम्स ऐसे एल्गोरिदम हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल को। ओके तो अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल को हमें प्रिडिक्ट करना है तो हम रिग्रेशन मॉडल्स का यूज़ करेंगे, कंटिन्यूअस वैल्यूज़। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? क्लासिफाई करना। तो कैटेगरीज का अगर हमारे पास प्रिडिक्शन निकालना हो तो वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ मेनली फॉर कैटेगोरिकल प्रिडिक्शंस, कैटेगोरिकल प्रिडिक्शन। क्लस्टरिंग क्या करता है? इट ग्रुप्स द सिमिलर डेटा। अब हमारे पास जब अनलेबल डेटा होता है तो हमें नहीं पता कि उसमें से क्या सिमिलैरिटी है, किस तरीके से क्लस्टर बन रहा है, कौन से ऐसे डेटा हैं जो एक तरीके के हैं। ओके तो वहाँ पे हम कैटेगरी डिफाइन करने, तो वहाँ पे हमारे पास कैटेगरी नहीं है, बट क्लस्टरिंग की हेल्प से हम सिमिलर डेटा को ग्रुप कर सकते हैं और एक क्लस्टर बना सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन द डेटा हम उसका कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। एनॉमली डिटेक्शन, इट डिटेक्ट्स द एनॉमली, इट डिटेक्ट्स द एनॉमली प्रेजेंट इन द डेटा। एनॉमली मतलब जो भी नॉर्मल बिहेवियर से अलग हट के कोई बिहेव कर रहा हो, कोई नॉर्मल बिहेवियर को शो ना कर रहा हो, वो हो जाता है एनॉमली। और या फिर आप कह सकते हो आउटलायर। तो आउटलायर डिटेक्शन या फिर एनॉमली डिटेक्शन में भी हम अनसुपरवाइज लर्निंग का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। तो जो हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं इसका यूज़ हर जगह होता है, चाहे आप नेटफ्लिक्स देख लो, चाहे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट देख लो, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको प्रोडक्ट रिकमेंड किया जा रहा है वहाँ पे भी मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है, वहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है। रिकमेंडेशन सिस्टम भी मशीन लर्निंग के बेसिस पे ही बनाया जाता है। पहला तो एप्लीकेशन हो गया रिकमेंडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि आपके मेल में एक स्पैम करके फोल्डर होता है। अभी कैसे पता गूगल को कि जो मेल आ रहा है वो स्पैम है या फिर नहीं? तो ईमेल्स के टेक्स्ट के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करता है कि ये जो ईमेल है ये एक स्पैम ईमेल है या फिर करेक्ट ईमेल है, तो उसके बेसिस पे वो
स्पैम क्लासीफाई करता है, स्पैम क्लासिफिकेशन। इट्स ऑल्सो एन अनदर वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। कंपनीज को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है और किस कस्टमर को टारगेट करना है, ये कैसे वो फाइंड करते हैं, ये भी मशीन लर्निंग के हेल्प से वो सेगमेंट करते हैं कस्टमर्स को। जो सेम बिहेवियर के कस्टमर होते हैं उनको एक साथ क्लस्टर करके उनको सेगमेंट करते हैं और उसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट उस तरीके से लॉन्च करते हैं। सो कंपनीज यूज demographic data to segment customers. तो customer segmentation is another a type of clustering algorithm. Next, बैंक यूज़ करती machine learning algorithms. बैंक uses ML to approve or deny loans. अब वो ऐसे मॉडल्स लगाती हैं कि जो कस्टमर का बिहेवियर है, पास्ट बिहेवियर, उसके बेसिस पे वो देखती है कि इसको लोन देना है या फिर नहीं, टू अप्रूव और डिनाई लोन्स। मेडिकल में भी काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है तभी वो डिटेक्ट कर पाता है कि पर्टिकुलर पर्सन बेस्ड ऑन द वट एवर टेस्ट ही हैज़ डन उसके बेसिस पे उसको क्या प्रॉब्लम है। ओके, बट अगर कोई न्यू है या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा माइन्यूट चेंजेस है हेल्थ में और उसके बेसिस पे डिटेक्ट करना है तो वो एक मॉडल ही ज़्यादा अच्छे से कर पाता है कि वो उस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है या फिर नहीं। तो इस तरीके से मशीन लर्निंग का यूज़ आप हर जगह देख सकते हो। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न इफ़ यू आर वर्किंग इन अ डेटा फील्ड।